नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 संधान स्टडी पर। आइए जानते हैं 20 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों के समाधान हेतु जागरूकता बढ़ाना। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2007 में इसे मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम आयोजन आधिकारिक तौर पर यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया। इसका महत्व सामाजिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर फ्रेडरिक वाइसमैन किस देश से संबंधित थे जिनका 96 साल की आयु में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका के थे। फ्रेडरिक वाइसमैन एक प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे जो अपनी डायरेक्ट सिनेमा शैली के लिए जाने जाते थे। उन्हें फिल्म जगत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2016 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। उनका प्रमुख कार्य उनकी पहली और सबसे चर्चित फिल्म टिकट फॉलीज 1967 में थी। वह संस्थानों, अस्पताल, स्कूल, पुलिस और कामकाज को बिना इंटरव्यू या नरेशन के पर्दे पर उतारने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP के साथ चावल की लगातार सप्लाई के जरिए दुनिया भर में भूख से राहत दिलाने के लिए 5 साल का समझौता किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। भारत ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WE के तहत समझौता किया है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए 5 साल का रणनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को चावल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर जीरो हंगर SDG 2 के लक्ष्य को प्राप्त करना। ऐतिहासिक संदर्भ, भारत इससे पहले भी अफगानिस्तान और अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता के तहत चावल और गेहूं भेज चुका है। WEP का मुख्यालय रोम, इटली। इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हाल ही में से किस राज्य में लोसर महोत्सव 2026 मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश में लोसर महोत्सव 2026 मनाया गया है। लोसर महोत्सव को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है जो बौद्ध समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी लोकप्रिय है। इसके रीति रिवाज उत्सव के दौरान पारंपरिक छम नृत्य, मुखौटा नृत्य किया जाता है और विशेष व्यंजन गुथुक बनाया जाता है। धार्मिक महत्व इसका यह है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत और नए साल की खुशहाली का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए मशहूर अर्थशास्त्र प्राइज 2026 का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, मुंबई। फरवरी 2026 में प्रिंस विलियम ने घोषणा की कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र प्राइज 2026 की मेजबानी भारत का मुंबई शहर करेगा। यह पहली बार है जब इस पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत में किया जा रहा है। पुरस्कार का आधार इसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत प्रिंस विलियम ने 2020 में की थी। यह 5 श्रेणियों प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ हवा, महासागर, पुनरुद्धार, कचरा मुक्त दुनिया और जलवायु सुधार में नवाचार के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि प्रत्येक विजेता को 1 मिलियन पाउंड प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 को निम्न में से किसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो 19 फरवरी 2024 से प्रभावी हुआ। संवैधानिक दर्जा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों एसटी के अधिकारों के संरक्षण, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाना और उनके शोषण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अल्फियस मधुसूदनई नाम की एक नई पिस्टल झींगा प्रजाति की खोज किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोच्चि में अल्फियस मधुसूदनई नाम की एक झींगा पिस्टल प्रजाति की खोज की गई है। इसका खोज स्थल है कि केरल के कोच्चि तट वेम्बनाड झील के पास से खोजी गई है। इसका नाम प्रसिद्ध समुद्री जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर सीपी मधुसूदन के सम्मान में रखा गया है। इसकी विशेषता यह है कि पिस्टल झींगा अपने बड़े पंजे के माध्यम से पानी में तेज ध्वनि यानी सोनिक बूम और बुलबुले पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग वे शिकार को बेहोश करने के लिए करते हैं। इसे केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के UFOS के वैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर DRDO द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, चंडीगढ़ है। आयोजन स्थल, यह सफल परीक्षण चंडीगढ़ स्थित DRDO की प्रयोगशाला TBRL में किया गया। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट की मजबूती और कार्यप्रणाली का परीक्षण करना है। इसे रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा का उपयोग करके परखा गया, जो अत्यधिक गति पर पेलोड की स्थिति का अनुकरण करती है। यह पैराशूट प्रणाली एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर है। छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, जिसे द अल्टीमेट रिवर बैटल कहा गया, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शुरू हुई। यह प्रतियोगिता डोडा के सिबनोट थथरी में चिनाब नदी की उफनती लहरों पर आयोजित की गई। इसका आयोजन 19 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इसमें देश भर की लगभग 15 से अधिक पेशेवर राफ्टिंग टीमों, पुरुष और महिला श्रेणी में ने हिस्सा लिया। इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और चिनाब नदी को वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास विश्वविद्यालय और करूर वैश्य बैंक ने किस शहर में दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी एवं लुप्त प्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। यह दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी एवं लुप्त प्राय भाषा प्रयोगशाला है, जो मद्रास विश्वविद्यालय के मरीना परिसर चेन्नई में स्थित है। इसे करूर वैश्य बैंक KVB के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड के माध्यम से स्थापित किया गया। दक्षिण भारत की उन बोलियों और भाषाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे जनजातीय भाषाएं। तकनीकी प्रयोगशाला में भाषाओं के संरक्षण के लिए आधुनिक ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और डिजिटल आर्काइविंग टूल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल बना है। केरल ज्वारी बाढ़ जिसे स्थानीय स्तर पर कड़ुवेल पोंगला कहा जाता है, को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण तटीय जिलों जैसे अलप्पुझा, एर्नाकुलम में घरों और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस घोषणा के बाद प्रभावित लोग अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के से मुआवजे और वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। यह निर्णय केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण KSDMA की सिफारिश पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कोलकाता। कृष्णा भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज
CTS है। इसे कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों से लैस है, जिसका उपयोग भविष्य के नौसेना अधिकारियों को समुद्र में प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय और CRSE के बीच हस्ताक्षरित तीन प्रशिक्षण जहाजों के निर्माण के अनुबंध का हिस्सा है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।